नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जीएसटी की दरें आज से लागू हो गई हैं। नई दरें जिनका ऐलान हुआ था पिछले दिनों, आज से लागू हो गई हैं। अब जीएसटी की सिर्फ 5% और 18% दर है। रोजमर्रा के 99% सामानों पर जीएसटी शून्य हो गया है। पीएम ने जीएसटी कम होने को बचत उत्सव कहा। किराना, ऑटो, इलेक्ट्रिक सामान सस्ते हुए हैं। जीएसटी की नई दरें नवरात्र के पहले दिन यानी आज से लागू हो गई हैं। अब जीएसटी के 5% और 18% के सिर्फ 2 स्लैब ही रह गए हैं। नई दरें लागू होने के साथ ही रसोई के सामान से लेकर दवाइयां, गाड़ियां, कपड़े, मकान खरीदना, बनवाना, बीमा उत्पाद और एसी, टीवी जैसे कई उत्पाद सस्ते हो गए हैं। इसके अलावा दूध के टेट्रा पैक, रोटी, खाखरा, निजी स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा उत्पादों, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी कुछ चीजों और 33 से अधिक जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। आम आदमी तक कर राहत पहुंचे, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें कड़ी निगरानी कर रही हैं। तो जीएसटी के सुधार को लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि नागरिक देवो भव हमारा मुख्य मंत्र है। हमारे लिए वोट संख्या नहीं, देश सर्वोपरि है। जिन्हें कांग्रेस ने नहीं पूछा, उन्हें पूजता है मोदी। नॉर्थ ईस्ट के राज्य हमारे लिए अष्टलक्ष्मी की तरह हैं। ये बातें पीएम मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश में कही। हमारी प्रेरणा किसी राज्य में वोटों और सीटों की संख्या नहीं, नेशन फर्स्ट की भावना है। देश पहले हमारा एक ही मंत्र है, नागरिक देवो भव। जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है। इसलिए जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस के समय में भुला दिया गया था, वो साल 2014 के बाद विकास की प्राथमिकताओं का केंद्र बन गया है। और इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए कि आम आदमी की पॉकेट में कितना पैसा आएगा, तमाम पहलू हैं बातचीत के। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। शशांक गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और चेयरमैन हैं जीएसटी कमेटी आईआईए के। बहुत बहुत स्वागत है शशांक जी आपका। बहुत बड़ा दिन है आज उन तमाम लोगों के लिए जो जीएसटी में बदलाव का इंतजार कर रहे थे। पिछले दिनों उसकी घोषणा हो गई और आज से ये लागू हो गया है। पीएम मोदी इसे बचत उत्सव कह रहे हैं। इस उत्सव में किसको कितना फायदा हो सकता है, कैसे ये जेब में पैसे डाल सकता है? धन्यवाद अनंत जी। और निश्चित तौर पर आज एक लैंडमार्क दिन है इस देश में, जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए, आम आदमी के लिए, सरकार के लिए, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। देखिए, हिस्टोरिकली अगर हम देखें, पूर्व में अगर हम देखें तो हमारे देश में कितने प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उसको लेकर हम एक टैक्स लेकर आए और आज हम लगभग समृद्ध देशों के बराबर आकर खड़े हैं, जहां पर मुख्यतः सिर्फ 2 तरह के टैक्स रेट एप्लीकेबल हैं, 5% और 18%। मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा दिन है, एक बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन है हमारे देश के लिए, आम नागरिक के लिए। निश्चित तौर पर ये बहुत बचत लाने वाला है जी। यहाँ पर हमारा इंश्योरेंस लगभग टैक्स फ्री हो रहा है। हमारी जरूरत की चीजें 5% के टैक्स ब्रैकेट में आ रही हैं। देखिए, 5% के टैक्स रेट एक ऐसा टैक्स रेट है जहां पर कर को कलेक्ट करने वाला और कर देने वाला दोनों ही ये चाहेंगे कि मैक्सिमम इसमें रिपोर्टिंग हो, मैक्सिमम इसमें कलेक्शन हो, मैक्सिमम इसमें डिपॉजिट हो। और 18% का जो रेट है वो लिमिटेड सेगमेंट के लिए, हायर एंड सेगमेंट के लिए है, लेकिन मैं समझता हूं अगर उसको भी देखा जाए 28% के रेट से, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा। शशांक जी, लेकिन कुछ एक बुनियादी सवाल और चिंताएं हैं जो एक आम आदमी के जहन में इस समय घूम रही हैं। आम आदमी ये सोच रहा है सरकार ने तो राहत दे दी, 2 जीएसटी स्लैब कर दिए हैं,
लेकिन क्या उसका फायदा उस तक पहुंच पाएगा? और ये सवाल इसलिए, कहीं प्राइस में डिफरेंस तो नहीं आ जाएगा, और ये जो छूट मिल रही है ये उनकी जेब तक पहुंच पाएगी नहीं पहुंच पाएगी? ऐसे में निगरानी तंत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको कैसे सुनिश्चित किया जाए? देखिए, आपका जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यही सवाल जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग पूर्ण हुई उसके बाद में रेवेन्यू सेक्रेटरी से प्रेस ब्रीफिंग में भी ये सवाल किया गया। तो देखिए, सरकार ने अभी इसके लिए कोई निगरानी तंत्र तो नहीं बनाया है, लेकिन जो उनका जवाब था रेवेन्यू सेक्रेटरी का, वो मैं उससे भी एग्री करता हूं कि उनका जवाब ये था कि साहब, मार्केट हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव है और कंपटीशन ऑटो रेगुलेट करेगा और इस बात को सुनिश्चित करेगा कि इस एक्शन से जो आने वाला बेनिफिट है वो निश्चित तौर पर आम आदमी तक पहुंचे। और अगर ऐसा नहीं होगा, लार्ज स्केल पर, बड़े स्केल पर अगर ऐसा नहीं होगा, तो मैं श्योर हूं कि गवर्नमेंट इसके लिए फिर निगरानी तंत्र को भी अमल में लाएगी। इसी से जुड़ा सर एक और सिरा है, वो ये है कि रातों रात तो तमाम चीजों की पैकेजिंग चेंज हो नहीं जाएगी। अब मान लीजिए मैं कोई पैकेट दूध का ले रहा हूं, मैं कोई पैकेट जो है घी का ले रहा हूं, उस पर पुरानी दरें लागू हैं, नई दरें आज से लागू हो रही हैं। तो इस डिफरेंस को कैसे डिफाइन किया जाएगा, इसको कैसे कनेक्ट किया जाएगा? देखिए, इस इतनी बड़ी एक्सरसाइज में जी, अगर कोई एक एरिया है जिसके ऊपर पूरी मेहनत नहीं की गई, पूरी क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई, तो वो ये ट्रांजिशन का फेज। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मान लीजिए आज कोई दूध का पैकेट है, आज कोई घी का पैकेट है, तो उसके ऊपर क्या होगा? जो माल आज बिका नहीं है, जो कल रात स्टॉक था और आज ओपनिंग स्टॉक है, इसके ऊपर और मेहनत करी जानी चाहिए थी, इसके ऊपर और क्लैरिफिकेशन गाइडलाइन आनी चाहिए थी। पर ये एक चिंता का विषय है कि इसके ऊपर पूर्ण उतना ध्यान नहीं दिया गया, उतना समय भी नहीं दिया गया ट्रेड और इंडस्ट्री को कि वो इसके लिए संपूर्ण तैयारी कर पाए। पर मैं समझता हूं कि अगर इस फेज को निकाल दिया जाए, जो सिर्फ ये स्टॉक खत्म होने की बात है, तो इस बात पे मैं निश्चित तौर पर ये बात को आपसे कहना चाहूंगा कि वो फर्क दिखाई देगा मार्केट में भी, स्टॉक में भी और परचेजेस में भी। जी, लेकिन आज जब जीएसटी का पेमेंट होता है, मुझे क्या ये मुमकिन है, मैं अपने एक अंदाजे से बात कह रहा हूँ, एक आम कंज्यूमर होने के नाते जितनी मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, कि जीएसटी का जो जो भरे जाते हैं पेपर्स, क्या आपको लगता है कि मान लीजिए कोई दुकानदार आज से ही नई रेट लिस्ट लागू कर दे रहा है, उसके पास स्टॉक पुरानी रेट लिस्ट वाला भी है, वो उस डिफरेंस को ग्राहक को सीधा ट्रांसफर कर रहा है, जब वो अपना फॉर्म भरेगा, जब वो अपने टैक्स पेपर्स भरेगा, जीएसटी पेपर्स भरेगा, तो क्या वहां पर वो शो करके जो उसको नुकसान ना हो, क्या उसको उस डिफरेंस को पाटा जा सकता है? क्या ऐसा मुमकिन होता है ऐसे सिस्टम में? देखिए, रिपोर्ट करने का जो मैकेनिज्म है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है जी, कि आपको ये बताना है कि आपने क्या माल बेचा, कितनी वैल्यू पे बेचा और कौन से टैक्स रेट पर बेचा। जी, कल मान लीजिए कोई 12% के रेट पर कोई माल बिक रहा था और आज वो 5% पर बिक रहा है, तो व्यापारी को तो ये रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। आज 12% में रिपोर्ट करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि 12% का रेट आज खत्म हो चुका। ओके, उसको 5% में ही रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब बात ये रही कि क्या उसका फायदा एंड कंज्यूमर तक दिया जा रहा है, क्या उसने कॉस्ट को कम कर लिया, कॉस्ट को तो नहीं बढ़ा लिया। ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि ग्रे एरिया है। ये डिपेंड करेगा मार्केट में, कि ओपन मार्केट में, कि क्या वो बेनिफिट पास ऑन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जी, लेकिन लोगों में बहुत खुशी है, और लेकिन कुछ एक सेगमेंट ऐसे भी हैं जहां पर ये दरें तुरंत प्रभाव से लागू हो रही हैं, क्योंकि इसी से जुड़ा एक और पक्ष है। इसमें कहा यह जा रहा है, अनुमान ये लगाया जा रहा है, हम देख रहे हैं जगह जगह सीएम भी घूम रहे हैं, हमने योगी आदित्यनाथ को देखा, तमाम जो सरकारी अमला है, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो भी लोगों के बीच जा रहे हैं, व्यापारियों के बीच जा रहे हैं, और शायद एक कोशिश, एक मैसेज देने की कोशिश है कि चीज़ों को ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा, उस पर निगरानी रहेगी। वो एक अलहदा विषय हो गया। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इसके साथ एक जुड़ा सिरा ये है कि मांग बढ़ेगी इससे, और जब मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो अभी जो हाथ काम कर रहे हैं, ज्यादा हाथों की इसके लिए जरूरत पड़ेगी। तो एक साइकिल है, मुझे लगता है चौतरफा असर इस पर होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल अनंत जी, इससे चौतरफा असर होगा, और इसको लोग ट्रंप टैरिफ और विश्व बाजार में हमारे ऊपर जो रोक लगाई गई है उससे भी जोड़कर देख रहे हैं कि क्योंकि हम एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं, और जब टैक्स रेट कम किए जाएंगे, मान लीजिए मैं आज कोई इंश्योरेंस खरीदता था, कल तक तो मुझे 18% का उस पर टैक्स देना होता था। 10,000 रुपए मान लीजिए मेरी उसकी बीमा की किश्त थी, तो 11,800 रुपए मुझे देने होते थे। आज मुझे सिर्फ 10,000 रुपए देने हैं, 1,800 रुपए सीधे मेरी जेब में बचेंगे। तो जिस भी आम आदमी की जेब में पैसा बचेगा, उसकी दो ही जगह उपयोगिता होगी,
या तो मैं उस पैसे को निवेश करूंगा, जहां भी निवेश करूंगा तो मैं इंडिया स्टोरी में कंट्रीब्यूट करूंगा, या अगर मैं उसे खर्च भी करूंगा तो भी मैं इनडायरेक्टली इंडिया स्टोरी में कंट्रीब्यूट करूंगा। तो इसका बिल्कुल चौतरफा असर है, जिससे हमारा बाजार, हमारी अर्थव्यवस्था और निश्चित तौर पर मजबूत होकर उभरेगी। जी, अगर मैं अपने इंडियन बाजार की बात करूं तो पूरी दुनिया में बात मशहूर है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। वहां पर एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसके हाथ में पैसा है और जो खरीदना चाहता है, बशर्ते कि कॉम्पिटिटिव प्राइस उसके सामने रखा जाए। ये जो फैसला है आत्मनिर्भरता की दृष्टि से, हमारी इकोनॉमी को बूस्टर देने की दृष्टि से, हमारी इकोनॉमी को और आगे ले जाने की दृष्टि से, हमारे आधारभूत ढांचे को बढ़ावा देने की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है ये? बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको इस तरह से देखिए कि आज इसका एक ये भी फायदा होगा कि आज मान लीजिए पूरे हिंदुस्तान में 100 लोग हैं जो जीएसटी के नेट में कवर्ड हैं, जीएसटी को पे कर रहे हैं। मैं समझता हूं ये टैक्स रेट रिडक्शन से, सिंप्लीफिकेशन से कल ये फिगर 125, 150 या उसके पार भी जाएगी। जब जीएसटी को लागू किया जा रहा था 2017 में जी, तो बहुत बड़ा विषय ये उभर के आया था कि क्या आप जीएसटी टैक्स को इतना सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्या रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा या घटेगा। स्पेशली जो प्रदेश की सरकारें हैं वो अपना, क्योंकि पहले वो अकेले टैक्स कलेक्ट करती थी, आज वो केंद्र के साथ मिलकर टैक्स कलेक्ट करती हैं। उनको एक बहुत बड़ा ये था कि साहब हमारा टैक्स रेवेन्यू कहीं घट ना जाए, हमारे पास और कोई मेजर स्रोत नहीं है। लेकिन जब जीएसटी आया तो हमने देखा कि कैसे हमारे देश ने, हमारे व्यापार वर्ग ने, हमारी इकोनॉमी ने कैसे उसे खुली बाहों से एक्सेप्ट किया, कैसे जीएसटी रेवेन्यू को हमने डे बाय डे बढ़ते हुए देखा, सरप्लस होते हुए देखा। और मैं समझता हूं कि आज 2017 के बाद जब इतना बड़ा बदलाव लाया गया है कि आज सिर्फ 2 टैक्स रेट रह गए हैं, जो मूलभूत मेन टैक्स रेट हैं वो 2 रह गए हैं। मैं समझता हूं लॉन्ग टर्म में ये भी हमारे टैक्स नेट को बढ़ाने का काम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स नेट में आएंगे, ज्यादा से ज्यादा कंप्लायंस होगी, देने वाला भी और टैक्स कलेक्ट करने वाला दोनों ये प्रयास करेंगे कि हम टैक्स पे नेट में रहें, पूरी तरह कंप्लाइड रहें। और इससे निश्चित तौर पर जो साइकिल बनेगा वो हमारे देश को एक विकसित देश, एक आत्मनिर्भर देश बनाने में बड़ा योगदान देगा। बिल्कुल, सबको यही उम्मीद है। तो कंज्यूमर भी खुश है और आप जैसा बता रहे हैं कि एक साइकिल बनने की दिशा में कदम बढ़ा दिए गए और ये साइकिल देश की इकोनॉमी को आगे ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण चक्का साबित होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी, हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम पहलुओं पर विस्तार से रोशनी डालने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और बात हम करेंगे कि कैसे किचन से कार और घर से खेत, अस्पताल में इलाज हो या मेडिकल की दुकान से दवाई खरीदना, आज से हर चीज सस्ती हो गई है। किराना की दुकान पर आपको दूध, ब्रेड, साबुन भी सस्ते मिलने शुरू हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नवरात्रि के दिन देश को सस्ते सामानों का उपहार मिला है। आज से देश भर में एक साथ जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। अब जीएसटी के 5 और 18% के सिर्फ 2 स्लैब ही रह गए हैं। नई दरें लागू होने के साथ रसोई के सामान से लेकर दवाइयां, गाड़ियां, कपड़े, मकान खरीदना, बनवाना, बीमा उत्पाद और एसी, टीवी जैसे कई उत्पाद सस्ते हो गए हैं। पीएम मोदी ने इसे बजट उत्सव का नाम दिया है। अरुणाचल के ईटानगर में पीएम ने कहा कि हमारा एक ही मंत्र है, नागरिक देवो भव। हमारी प्रेरणा किसी राज्य में वोटों और सीटों की संख्या नहीं, नेशन फर्स्ट की भावना है। देश पहले, हमारा एक ही मंत्र है, नागरिक देवो भव। जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी पूजता है। सस्ते जीएसटी का लाभ लोगों को मिल रहा है कि नहीं, इसका जायजा लेने सीएम योगी गोरखपुर में सड़क पर उतरे। सीएम योगी दुकानों में पहुंचे, दुकानों पर नई रेट लिस्ट का पर्चा लगाया। इसके बाद दुकानदारों से बात भी की। ये रिफॉर्म भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति देगा, आम उपभोक्ता पर्व और त्योहार को उल्लास और उमंग के साथ मनाएगा, उसकी क्रय पावर बढ़ेगी, बाजार में एक मजबूती आएगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एनडीटीवी से कहा
कि सस्ते जीएसटी के साथ सरकार का जोर स्वदेशी सामानों को बढ़ावा देने पर भी है। आम जनता काफी इससे प्रसन्न है, खुश है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो रोजमर्रा के सामान खरीदने वाला हो, चाहे किसानों का भी फीडबैक आया है, विद्यार्थियों का भी फीडबैक आया है। कहना तो सभी लोग इस रिफॉर्म से बहुत प्रसन्न हैं। देखिए, स्वदेशी का अपनाने का बात प्रधानमंत्री जी ने कल ही नहीं किया, इससे पहले भी वो कहते रहे, मेक इन इंडिया की बात वो करते रहे हैं। और उन्होंने अपील किया है कि हमारे देश की आम जनता देश की तरक्की के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए स्वदेशी पे ज़्यादा फोकस करें, विदेशी चीज़ों से बचें। ये निवेदन प्रधानमंत्री ने किया है और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जी जब देश से निवेदन करते हैं तो देश की जनता उसको स्वीकारती भी है और निश्चित तौर से उसका लाभ भी है। सस्ते सामानों का फायदा सीधे लोगों को मिलना भी शुरू हो गया है। एनडीटीवी की टीम कई शहरों में मॉल, दवाई की दुकान, कार शोरूम पहुंची, जहां लोगों ने बताया कि जीएसटी दर कम होने से उन्हें काफी फायदा हुआ है। टू व्हीलर में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना, क्योंकि प्राइस हमेशा बढ़ती ही है, पहली बार ऐसा होगा कि इतनी ज़्यादा प्राइस मतलब कम हो रही है। जनरल मेडिसिन पे 12 से 5% हो गया है और जो मल्टीविटामिन थी उसमें 18 से 5% हो गया है और जो एंटी कैंसर है वो 5 से 0 हो गया है। 5 से 0 हो गया है। हाँ जी। जबकि कैंसर की दवाइयों को आमतौर पर काफी कीमती बहुत माना जाता है, जल्दी लोग दवाइयाँ नहीं खरीद पाते हैं, तो उससे एक बड़ी राहत मिलेगी आम आदमी को। जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस लिए हुए हैं तो 77,000 का मेरा प्रीमियम था, उसमें हमको करीब 9-10 हज़ार का बेनिफिट मिलेगा और छोटा मोटा सामान में तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो मिलेगा ही। तो आम आदमी को फ़ायदा हो रहा है तो हम लोग तो खुश हैं। हमको तो समझ में आ रहा है कि लोगों को बहुत काफ़ी मैंने फ़ायदा हुआ है इससे। जैसे कि हमको सीमेंटे लेना है, सीमेंट लेना है अभी 100 बोरा, तो कम से कम एक बोरी पर 30 बोरा 30 रुपया 35 रुपया कम होगा। जनता खुश है, लेकिन विपक्ष बचत उत्सव पर सवाल उठा रहा है। 15 अगस्त को घोषणा की थी, एक ऐसी घोषणा जो 2017 से हम मांग करते आए थे। आज कह रहे हैं उत्सव मनाइए, तो पिछले 10 साल 9 साल क्या मातम था? मानते हो आपकी वजह से मातम था हर घर में, हर व्यापार में? मैं मेरे प्रधानमंत्री का, वित्त मंत्री साहिबा का मैं विशेष तौर पर अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, बिहार वासियों की तरफ से, देशवासियों की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं कि इस बड़ी मांग को उन्होंने स्वीकार किया और जिस तरीके से टैक्स में जीएसटी स्लैब्स में इन्होंने सिर्फ 2 दरों के बीच ही इसको रखा और जिसमें अधिकांश चीज़ें, खास तौर पर मेरे विभाग से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं उसमें 90% प्लस चीज़ें ऐसी हैं जो 5% या उसके कम 0% के दायरे में आई हैं। मुझे लगता है ये कंज्यूमर्स को एक बहुत बड़ी राहत है। नेता कुछ भी कहें, लेकिन जीएसटी में अब 4 की जगह सिर्फ 2 स्लैब रह जाने से रोजमर्रा के काम आने वाली 90% से ज्यादा सामानों के दाम कम हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।